अभिवादन। आज का जो विषय रखा गया था, विषय था बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद सर्वप्रथम क्या किया। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए 8 साथियों को चिन्हित किया गया था। और ये 8 साथी जिनको चिन्हित किया गया था, ये 8 साथियों के कंधों पर संगठन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, राष्ट्रीय लेवल की जिम्मेवारी है ना। मैं एक निवेदन कर दूं, जब बैठक होती है तो विषय पे चर्चा होती है, प्रबोधन नहीं होता। प्रबोधन नहीं होता, विषय पे चर्चा होती है जब बैठक होती है। और जब प्रबोधन होता है तब संगति हो, विचार गोष्ठी हो, सम्मेलन हो, विशाल जनसभा हो, धम्म दीक्षा समारोह हो, यानी आम जन का जो प्रोग्राम, जिसमें आम जन, साधारण जन इकट्ठा होते हैं, वहां प्रबोधन होता है। ये बातें खास करके मैं जिनके ऊपर संगठन की जिम्मेवारी है, राष्ट्रीय लेवल पर, प्रदेश अध्यक्ष लेवल पर या संभाग जिले पर, उनके लिए मैं ये अनुरोध करना चाहता हूं। देखिए, विषय को समझना ये बुद्धि की परख है। बुद्धि की परख है कि हमारी बुद्धि किस प्रकार से काम करती है। विषय था कि बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद सर्वप्रथम क्या किया। और हमारे 8 साथियों में से किसी भी एक साथी ने इस विषय पर अपनी बात नहीं रखी। सबने प्रबोधन किया है। बुद्ध अष्टांग मार्ग दिए, बुद्ध पंचशील दिए, ये तो सब उन्होंने बुद्धत्व में प्राप्त कर ही लिया था। और जब प्रोग्राम को, मीटिंग को शुरू किया गया तो प्रस्तावना में पूरे 10 मिनट मैंने इंडिकेट किया था, इशारा किया था कि बुद्ध ने ये जान लिया कि दुख क्या है। सारे ब्रह्मांड को बुद्ध ने जान लिया था, सारे संसार को बुद्ध ने जान लिया था, सारी प्रकृति को बुद्ध ने जान लिया था, अग्नि, वायु, आसमान, पृथ्वी, सबको बुद्ध ने जान लिया था, समझ लिया था। इसी को कहते हैं कि बुद्ध तो प्राप्त किया था, यही बुद्ध तो है। लेकिन बुद्ध तो प्राप्त करने के बाद सर्वप्रथम बुद्ध ने क्या किया, ये प्रश्न था, इसका उत्तर देना था हमारे साथियों। बुद्ध ने सर्वप्रथम जो जाना दुख का कारण, उस दुख के कारण से मुक्त करने के लिए बुद्ध ने सर्वप्रथम क्या किया। सर्वप्रथम बुद्ध ने संगठन का निर्माण किया। संगठन का निर्माण किया जिसको भिक्षु संघ के नाम से जाना जाता है पूरे विश्व में, पूरी दुनिया। बुद्ध हमारे शास्त्रा हैं, उनके प्रति हमारी अथाह श्रद्धा और आस्था है। तो हम कहते हैं कि बुद्ध ने ये काम किया, बुद्ध ने वो काम किया, नहीं। बुद्ध ने मार्गदर्शन किया। बुद्ध ने मार्गदर्शन किया, काम किया भिक्षु संघ ने। सर्वप्रथम बुद्ध के 5 वर्षों के अथक प्रयासों से जो 60 अरहत भिक्षुओं का संघ उन्होंने बनाया, 60 अरहत भिक्षु जो उन्होंने तैयार किए,
मुगलयान, शारिपुत्र, ऐसे विद्वान भिक्षु तथागत बुद्ध ने तैयार किए, जिनका निर्माण किया, कि उस वक्त के जितने ऋषि मुनि, ज्ञानी, पंडित, वेद पुराणों के विशेषज्ञ जो थे, जो ये दावा करते थे कि ईश्वर ने डायरेक्ट हमको अपना पुत्र बनाकर, प्रतिनिधि बनाकर पृथ्वी पर भेजा है, हमसे बड़ा कोई ज्ञान वाला नहीं है, हमसे बड़ा कोई संसार को जानने वाला नहीं है, ऐसे ज्ञानियों को डिबिट में, शास्त्राकार में बुद्ध के द्वारा तैयार किए गए भिक्षु संघ ने पराजित किया। भिक्षु नागसेन और मिलंद, एक ग्रंथ है, उसे जब पढ़ेंगे तो आप ये समझ पाएंगे। मैंने ये इशारा भी किया प्रस्तावना में कि 2500 वर्ष बाद भी हम उसी अवस्था में आज भारत में खड़े हैं, उसी अवस्था में खड़े हैं कि हमें पुनः बुद्ध की शिक्षाओं को देश में स्थापित करना है। यह इशारा भी मैंने प्रस्तावना में किया था अपने साथियों से। तो उसी अवस्था में अगर हम खड़े हैं तो आज भी हमें एक सशक्त, बुद्धिमान व्यक्तियों के संगठन की आवश्यकता है, जिस संगठन के माध्यम से 140 करोड़ भारत के नागरिकों का ब्रेन वॉश किया जा सके, उनकी बुद्धि का, दिमाग का इलाज किया जा सके। आप लोग जानते होंगे बुद्ध को दुनिया का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक चिकित्सक भी कहा गया है। साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर, ऑल वर्ल्ड भी बुद्ध को कहा गया है। मनोवैज्ञानिक, चिकित्सक, डॉक्टर बुद्ध को कहा गया है। वही काम हमको करना है आज, वही काम हमको करना है। और ये कला, ये संस्कृति, ये बुद्धि, ये जो तकनीकी है, इस देश के मनुवादी मुट्ठी भर लोगों ने बुद्ध धर्म से ही चुराई है। बुद्ध की शिक्षा को उन्होंने चुराया है, जिनकी संख्या 100 में से 2-3% है, इससे ज्यादा नहीं है। वो 2-3% की संख्या रखने वाले लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं को चुराया और बुद्ध के संघ को समाप्त किया और अपने संघ का निर्माण किया। अपने संघ का निर्माण किया और विषम परिस्थितियों में, बुद्ध के समय राजाओं का तंत्र होता था, राजतंत्र होता था, एक राजा हुआ करते थे। प्रजा मजदूर होती थी, प्रजा का कोई अस्तित्व नहीं था, प्रजा के पास कोई ताकत नहीं थी, कोई शक्ति नहीं थी। लेकिन 26 जनवरी 1950 को जो संविधान हमको मिला, उस संविधान में सारी शक्तियां, सारी ताकतें इस देश की प्रजा को मिल गई, भारत की प्रजा को मिल गई। और देखिए, जब प्रजातंत्र है, सारी शक्तियां प्रजा के पास हैं, उस विषम परिस्थितियों में भी वो मुट्ठी भर लोग, जिनकी संख्या एक गांव का सरपंच बनाने की नहीं है, एक गांव का सरपंच नहीं बना सकते, एक वार्ड का मेंबर नहीं बना सकते, लेकिन अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके और संगठन शक्ति का इस्तेमाल करके उन्होंने भारत की समस्त संवैधानिक शक्तियों पर कब्जा कर लिया
और बड़ी तेजी से वो दोबारा से उस अविद्या को, उस अंधविश्वास को, उस असमानता वाली व्यवस्था को, गैर बराबरी वाली व्यवस्था को भारत में थोपने का भरपूर पूरी ताकत से प्रयास कर रहे हैं ना। तो हम बुद्ध को मानने वाले लोगों को, बाबा साहब को मानने वाले लोगों को, हमारी भी ये जिम्मेवारी है कि हमें हमारे प्राचीन काल की जो सभ्यता है, हमारे संत गुरुओं का जो विचार है, जो उनकी तकनीकी है, उसका इस्तेमाल करना है। हम जब जूम पर वेबिनार पे चर्चा करते हैं तो हमारे साथी लोग कहते हैं साहब संख्या बहुत कम जुड़ती। हम पिछले 5 वर्षों से संगठन बना रहे हैं, संगठन पे जोर है मेरा। जितनी मीटिंग होती है, जितने सम्मेलन होते हैं, जितनी चर्चा होती है, ए से लेके जेड तक, मैं केवल और केवल संगठन की बात करता हूं। 768 जिले हैं भारत में। 768 जिले में से अगर हमने 500 जिलों में भी 5-5 अपने जिम्मेदार पदाधिकारी संगठन के रूप में तैयार कर दिए गए होते, तो एक क्लिक करने में 5 मिनट में 2500 लोग जूम पे जुड़ सकते थे। 2500 लोग जुड़ सकते। चूंकि हम सिर्फ प्रबोधन कर रहे हैं, हमारा ध्यान जो है प्रबोधन पे है, भाषण पे है, हमारा ध्यान मूल जड़ पे है ये नहीं। देखिए, कोई शुगर का मरीज है, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसके टेस्ट कराता है, शुगर बहुत ज्यादा आती है, डॉक्टर क्या कहता है, ये गोलियां लेना है और सुबह आपको 1-1.5 घंटे वॉकिंग करना है, आपको मीठी चीजें नहीं खानी है, मीठे फल नहीं खाने हैं, आलू नहीं खाना, अरबी नहीं खाना, आम नहीं खाना, चावल नहीं खाना। यही तो डॉक्टर बताता है ना। डॉक्टर की ड्यूटी क्या है? दवाई दे देना और उपाय बता देना। उपाय बता दिया उसने कि भाई ये उपाय है, ये सावधानी है जिसको आपको रखना है। हम महीने भर दवाई खाए, दवाई तो खूब खाए, लेकिन वॉकिंग नहीं किया, खान पान पे कोई नियंत्रण हमने नहीं रखा, और फिर हमने महीने भर जब बाद जांच कराई तो शुगर जहां था वहां का रहा, वहां आ गया। हम फिर डॉक्टर के पास जा रहे कि साहब आपकी हम दवाई तो खा रहे हैं, 4 गोली सुबह खाते हैं खाने से पहले, 4 गोली शाम को खाते हैं खाने से पहले, लेकिन शुगर में तो कोई फर्क नहीं। तो डॉक्टर फिर वही सवाल पूछता है, क्या सुबह शाम 1-1 घंटे घूम रहे हैं, घूमने जा रहे हैं? कि साहब डॉक्टर साहब वो तो नहीं हो पा रहा। क्या खान पान पे ध्यान रख पा रहे हैं? और अब डॉक्टर साहब क्या करें, वो घर में रिश्तेदार आ गए थे तो बन ही गया सब कुछ खाना पीना, कुछ 4-5 शादियां भी थी, उनमें भी जाना पड़ गया। तो डॉक्टर फिर 2 गोली और बढ़ा देता है कि भाई ये 2 गोली मैं आपको और बढ़ा दे रहा हूं, ये ले लीजिए और वॉकिंग करिए, सुबह घूमिए 1-1.5 घंटा, शाम को घूमिए 1 घंटा, और जो मैंने कहा है ये खाने में इन चीजों को अवॉइड करिए। यही बताता है ना डॉक्टर। और हम नहीं करते हैं तो 4-5 वर्षों में फिर हमारी किडनी लपेटे में आ जाती है, हमारे कई पार्ट्स लपेटे में आ जाते हैं, अनेक बीमारियां आ जाती हैं, और हम डॉक्टर को गाली देते हैं कि डॉक्टर की दवाई काम नहीं कर रही, डॉक्टर की दवाई काम नहीं कर रही, डॉक्टर की दवाई काम नहीं कर रही। अरे भाई, दवाई की एक सीमा है, उसकी एक रेखा बनी हुई है कि वो कितने स्तर तक काम करेगी। बाकी तो स्वयं ही करना पड़ेगा, खुद ही करना पड़ेगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि बुद्ध के जो उपदेश हैं, बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, वो एक दवाई है, औषधि है।
लेकिन बिना परिश्रम करे, मेरा कहने का मतलब यह, बिना परिश्रम करे औषधि बहुत लंबे समय तक आपको रोग से नहीं बचा सकती। रोग से बचना है, औषधि का, दवाई का पूरा पूरा फायदा लेना है, तो जो उपाय बताए गए हैं, जो नियम बताए गए हैं, उनका भी हमको अनुपालन करना ही होगा, तभी हम फायदा ले सकते हैं। और ब्राह्मणवाद और मनुवाद, ये तो दुनिया के बड़े से बड़े कैंसर से भी, कैंसर से भी बड़े से बड़े कैंसर से भी बड़ी बीमारी है, बहुत खतरनाक बीमारी। और इस बीमारी का केवल हम ये सोच लें कि बुद्ध के संत गुरुओं की जो औषधि है, प्रवचन, उन्हीं से हमारा काम चल जाएगा, उनसे काम नहीं चल सकता। हमें 140 करोड़ लोगों तक वो औषधि को लेके पहुंचना है, तो कम से कम 1 करोड़ 40 लाख, 1 करोड़ 40 लाख हमको धम्म प्रचारक, अर्थात डॉक्टरों की टीम, मैं उसे कह सकता हूं, या टीचरों की टीम, मैं उसे कह सकता हूं, या हम उसे धम्म प्रचारक शब्दों से बुला सकते हैं, तैयार करनी ही पड़ेगी। जैसे बुद्ध ने 7 सप्ताह जो चक्रमन किया, वो 7 सप्ताह उन्होंने ये सोचा कि जो सत्य मैंने खोजा है, वह सत्य समाज कैसे स्वीकार करेगा। मैं अकेला नहीं ये काम कर पाऊंगा, तो मुझे मेरे जैसे लोगों की एक टीम तैयार करनी होगी, मुझे मेरे जैसे लोगों का एक संगठन तैयार करना होगा, जिसको बुद्ध ने भिक्षु संघ के रूप में स्थापित किया। वही काम आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को करना है। समय बहुत हुआ है, 1 मिनट में मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। एक बार एक भिक्षु ने तथागत से अनुरोध किया कि तथागत, दुखों से मुक्ति का मार्ग अगर संक्षिप्त में समझा जाए, बहुत छोटे में समझा जाए, तो कैसे समझा जा सकता है। तथागत बुद्ध से एक भिक्षु ने अनुरोध किया, तथागत, दुखों से मुक्ति का मार्ग अगर बहुत संक्षिप्त में समझा जाए, बड़े छोटे में समझा जाए, तो कैसे समझा सकता है। बुद्ध ने कहा, भिक्षु, सदैव संगति में रहना, सदैव संगति करते रहना, ये दुख से मुक्ति का मार्ग है। भिक्षु, सदैव संघ में रहना, ये दुखों से मुक्ति का मार्ग है, जिसे हम बड़े छोटे में समझ सकते हैं। सदैव संगति करते रहना, अभी जो 10 बजे से हम लोग ये काम कर रहे हैं, ये संगति का रूप है। संगति करते रहना सदैव, और संघ में रहना यानी झुंड में रहना, ये दुखों से मुक्ति का मार्ग है। वरना भेड़िए, लुटेरे आपको कभी सुखी जीवन में नहीं रहने देंगे। ये बात मैंने आपसे कही। दूसरा, 23 मई से 26 मई तक आप लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर से बुद्ध जयंती मनाई। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, और राजगढ़ का मैंने व्हाट्सएप पे पोस्टर पढ़ा, अच्छा लगा मुझे। आप लोग भी करिए, जहां जहां रहते हैं, चाहे 10 लोग ही बैठे, 200-250 रुपए का बैनर बनता है, 200-250 रुपए का बैनर बनवाइए,
बुद्ध की तस्वीर लगाइए, बाबा साहब की लगाइए और महापुरुषों की लगा लीजिए, अगरबत्ती, फूलबत्ती, मोमबत्ती। 10, 20, 50 साथी बैठिए। जो प्रबोधन अभी आप लोग कर रहे थे वो प्रबोधन वहां करिए कि त्रिशरण है, पंचशील क्या है, अष्टांग मार्ग क्या है। वहां संगठन की बात नहीं करनी है, वहां प्रबोधन करना है। वहां जो औषधि बुद्ध ने खोजी है, वो औषधि जो दवाई है, उनके जो वचन है, जो उनके उपदेश है, वो दवाई औषधि है, वो समाज को देना है। और आखिरी में 2 लाइन ये भी बता दीजिए बुद्ध वाली, कि दुखों से मुक्ति का मार्ग सदैव संगति करते रहना है। सदैव माना ये नहीं कि हमने बुद्ध पूर्णिमा पे 50 लोग बैठ के संगति कर ली, फिर 1 वर्ष बाद फिर बैठेंगे। नहीं, कम से कम हर सप्ताह बुधवार को बुद्ध का दिन, बुद्ध के नाम, सामूहिक वंदना, सामूहिक भोजन, एक सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना पड़ेगा। यदि अविद्या और अंधविश्वास से लड़ना चाहते हो और जीतना चाहते हो, लड़ना ही नहीं, जीतना भी है, लक्ष्य जीतना होना चाहिए। तो ये मैंने आप लोगों से निवेदन किया, और खास करके जो हमारे आज 8 साथी बोले, मेरा उनसे फिर निवेदन है, बड़ी प्रार्थना के साथ, कि विषय पे आप हमेशा अध्ययन करिए। और जबकि बीच में हमारे एक साथी हैं, युवा साथी राज कल्याण जी, वो मैसेज में बता भी रहे थे कि विषय ये नहीं है, विषय है बुद्ध ने क्या किया। तो कम से कम जो वक्ता हैं, उनकी ये ड्यूटी बनती है, उनको 2 दिन पहले, 24 घंटे पहले, 72 घंटे पहले पता चल गया है कि ये विषय और इस विषय पे मुझे अपनी बात रखनी है, तो इसका इसका इस्तेमाल करो, ज्यादा से ज्यादा करो। दुनिया का नियम है कि आप किसी वस्तु का इस्तेमाल करेंगे तो वो घटती है, कमजोर होती है। और दुनिया का नियम है कि जितना आप बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, ये उतनी ही बढ़ती है, ये उतनी ही बढ़ती है। और प्रकृति ने दुनिया के प्रत्येक मनुष्य को 2 चीजें बराबर दी हैं। प्रकृति ने दुनिया के प्रत्येक मनुष्य को 2 चीजें तराजू पे तौल कर दी हैं, बराबर, बिल्कुल बराबर। 80 ग्राम का भेजा और 24 घंटे का समय। 80 ग्राम क्या भेजा और 24 घंटे का समय, प्रत्येक दुनिया के मनुष्य को बराबर दिया है कुदरत ने, प्रकृति ने। और जिसने इसका इस्तेमाल कर लिया, वो आइंस्टाइन हो गया, वो अब्दुल कलाम हो गया, वो तथागत बुद्ध हो गया, वो अंबेडकर हो गया, संत रविदास हो गया, कबीर हो गया, बाबा साहब हो गए, कांसीराम हो गया। और जिसने इसका इस्तेमाल नहीं किया, वो आज भी कहीं रक्षा चलाता है, कहीं बेलदारी करता है, कहीं ठेल लगाता है, कहीं सब्जी बेचता है, दिनों रात रोता है। गलत कह रहा हूं मैं? ये तो प्रकृति ने बराबर ही दिया है, तराजू पे तौल के दिया है। तो ये बुद्धि, बुद्धि की शरण में जाना, बुद्धि को समझना, बुद्धि को पहचानना और बुद्धि का इस्तेमाल करना, और समय की कदर करना, समय की कदर करना। देखिए, आज आपके पास एक प्लाट है और कोई मुसीबत आई तो आपने एक प्लाट बेच दिया, और कल आपका अच्छा समय आया तो एक प्लाट के बदले आप 4 प्लाट खरीद सकते हैं। बाकी चीजें ज्यादा से ज्यादा पैदा की जा सकती हैं जीवन में, लेकिन जीवन में जो कुछ पैदा नहीं किया जा सकता, वो समय है। इंसान के पास राजा हो, रंग हो, फकीर हो, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, कमजोर हो, ताकतवर हो, वो अपने जीवन में एक दिन भी एक दिन भी ज्यादा नहीं ला सकता। तो बुद्धि
और जिंदगी का समय, इसका महत्व समझना है और इसका मानवता के लिए, महापुरुषों के धम्म के लिए, उनकी विचारधारा के लिए हमें समर्पित करना है, योजना बनाकर, प्लानिंग बनाकर। यही आज मैं कहना चाहता था, यही मैंने आपसे निवेदन किया है। और युवा पीढ़ी को ज्यादा से ज्यादा आप तैयार करें। माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब जुड़े हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक दिन धम्म सेवक संघ का भी प्रोग्राम रखिए। धम्म सेवक संघ की स्थापना का उद्देश्य और आगामी भविष्य में उनकी जिम्मेदारियां, आज के 10 वर्ष बाद धम्म सेवक संघ के कार्यकर्ता का क्या रोल होगा, उसकी क्या जिम्मेवारियां होंगी, उसका माइंड मेकअप हमें अभी से करना शुरू करना चाहिए, जिससे वो परिपक्व हो जाए, समझ जाए। तो ये सब काम हमको करने होंगे। दूसरा, कार्यालय की तरफ से एक निवेदन है और केंद्रीय कार्यालय की तरफ से कि 23 मई को बुद्ध जयंती है और इस बुद्ध के मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, इसको गति देने के लिए आपको और अपने सहयोगियों से धम्मदान करवाना है। धम्मदान करवाना है जिससे ऑफिस सिस्टम से चल सके, समय समय से जूम का पेमेंट भी हो सके और किसी भी प्रकार की कोई बाधा इस पवित्र आंदोलन में धन की वजह से ना आए। धन की वजह से कोई बाधा ना आए। तो आप सब लोगों को भी बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर अपनी स्वेच्छा के अनुसार राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के खाते में, अकाउंट में आपको भी दान करना है और अपने मित्रगणों से भी, अपने परिवारजनों से भी दान कराना है, जिससे एक योजनाबद्ध तरीके से हम लोग, आप सब लोग मिलजुल कर इस धम्म क्रांति को, इस धम्म के आंदोलन को सिस्टम से भारत में कामयाब कर सकें, सफल कर सकें। तो ये मैंने कहा है। मेरी कुछ बातें अगर हमारे साथियों को कड़वी लगी हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन हमें निरोगी होना है तो कड़वी दवा को ही पीना पड़ेगा। रसगुल्ला खाकर रोग नहीं भगाया जा सकता। ये प्रकृति का नियम है, ये कुदरत का नियम है। तो इसलिए मैं कुछ कड़वी बातें भी कर लेता हूं अपने साथियों के बीच में, और मिशन के हित में, समाज के हित में कड़वे शब्द मेरे निकलते हैं। हालांकि मुझे बाद में अफसोस होता है कि भाई मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं सोचता हूं मैं नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा। कम से कम जो व्यक्ति समझ रहा है वो तो करे, जो नहीं समझ रहा उससे तो उम्मीद की नहीं जा सकती, लेकिन जिसकी समझ में आ रही है उसको तो करना चाहिए। ऐसा सोच के मैं अपने आप को संतुष्ट कर लेता हूं। देश भर से जितने साथी जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कश्मीर के प्रोग्राम के बाद आप सबके जिलों में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर से धम्म सम्मेलन आयोजित होने हैं और तैयारी होनी है। अशोक विजय दशमी 12 अक्टूबर 2024 नागपुर, चलो दीक्षा भूमि, चलो दीक्षा भूमि, उसकी तैयारी में कश्मीर के कार्यक्रम के बाद पूरी ताकत, पूरी शक्ति के साथ पूरे देश के बहुजन समाज की घेराबंदी हम लोगों को करनी है। अंधविश्वास से बहुजन समाज को निकालना है। इस देश के 100 करोड़ लोगों को अंधविश्वास से निकालना है और उन्हें ज्ञान के प्रकाश की ओर लाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। साथ 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 बहुत जो साथी धम्मदान कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद।